नमस्कार, स्वागत है आपका इस वीडियो के अंदर। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि वो कौन से आसन हैं जो प्रत्येक विद्यार्थी और प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स को अपने दैनिक जीवन के अंदर अवश्य करने चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। मित्रों, जो योग है वो भारत की बहुत ही प्राचीन विज्ञान है और यह विज्ञान इस तथ्य पर आधारित है कि योग करने से व्यक्ति का शरीर, मन और आत्मा तीनों ही स्वस्थ बनते हैं। जो अगर हम स्वास्थ्य की बात करें तो स्वास्थ्य के 3 आयाम होते हैं: शरीर, मन और आत्मा। और तीनों ही जो आयाम हैं वो योग के माध्यम से ठीक किया जा सकते हैं। और जो व्यक्ति योग करता है उसके तीनों पहिए जो है ये तीनों जो चीजें हैं वो जीवन में बैलेंस रहती हैं। और स्वास्थ्य का जो मीनिंग है वो भी यही है। अगर कोई व्यक्ति शारीरिक रूप से स्वस्थ है लेकिन मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं है तो वो स्वस्थ नहीं माना जाएगा। कोई शारीरिक रूप से भी ठीक है, मानसिक रूप से भी ठीक है, लेकिन अगर वो स्पिरिचुअल नहीं है, आध्यात्मिक नहीं है, उसके आत्मा के अंदर दिव्यता नहीं है, तो वो व्यक्ति भी अस्वस्थ ही माना जाएगा। कहीं ना कहीं वो व्यक्ति जो है वो संचलता उसके अंदर देखने को मिलेगी। तो योग जो है वो आपके इन तीनों का संतुलन करता है और विद्यार्थी जीवन के अंदर इन तीनों के संतुलन की आवश्यकता होती है, जिससे हमारा शरीर भी स्वस्थ, सुंदर, लचीला बनता है। मन जो है वो शांत होता है, आत्मा है वो जो है अपलिफ्ट होती है, आत्मा जो है वो दिव्य बनती है, ध्यान की अवस्था में जाती है। मनुष्य के अंदर जो प्राकृतिक शक्तियां है वो योग के माध्यम से जागृत हो जाती है। योग करने से विद्यार्थियों को कौन कौन से फायदे होंगे, पहले उसकी चर्चा करेंगे। उसके बाद में हम चर्चा करेंगे कि विद्यार्थियों को कौन कौन से योग करने चाहिए। योग करने से विद्यार्थियों को जो पहला फायदा होता है, किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले विद्यार्थी के कई प्रकार के सब्जेक्ट्स पढ़ने पड़ते हैं और इस वजह से उनका ध्यान जो है वो बिखरा हुआ रहता है। उनको तरह तरह की पुस्तकों का अध्ययन करना पड़ता है, तरह तरह की रेफरेंसेस और तरह तरह की न्यूज़ का ध्यान रखना पड़ता है। ऐसे में यदि उनका ध्यान एकाग्र नहीं होगा तो वो उनके लिए जो है वो घातक हो सकता है। तो सबसे बड़ा फायदा जो होता है वो योग से व्यक्ति का ध्यान एकाग्र होता है, एकाग्रता व्यक्ति के अंदर आ जाती है, कंसंट्रेशन पावर डेवलप होती है, व्यक्ति के अंदर जो संचलता है वो दूर होती है, व्यक्ति के अंदर स्थिरता आती है और उसके आंतरिक शक्तियों का जागरण होता है। आंतरिक शक्तियां जो है वो जागृत होती है और शक्तियां जो पहले से मौजूद है वो संचित होती है। दूसरा फायदा ये होता है कि एकाग्रता के साथ साथ में एकाग्रता जब बढ़ जाती है व्यक्ति की, तो व्यक्ति की स्मरण शक्ति, याद रखने की शक्ति, रिटेंशन पावर वो भी बढ़ जाती है, जिसका विद्यार्थी को बहुत ज़्यादा महत्व होता है। रिटेंशन पावर, क्योंकि बहुत ज़्यादा मैटर होता है, बहुत सारे फैक्ट्स होते हैं, उनको याद रखना पड़ता है और उसके लिए मेमोरी जो है वो बहुत ज़्यादा शार्प और तीव्र होनी चाहिए, तीक्ष्ण होनी चाहिए और वो योग से बनती है, एकाग्रता और स्मरण शक्ति। इसके साथ साथ में यदि मनुष्य का शरीर या किसी भी प्रतियोगी परीक्षा के विद्यार्थी की जो तैयारी कर रहे हैं उनका अगर शरीर स्वस्थ नहीं रहेगा, छोटी छोटी बीमारियां उनको होती रहेगी, इम्यूनिटी स्ट्रांग नहीं होगी, तो भी समस्या होगी। बीमार रहने वाला विद्यार्थी ज़्यादा नहीं पढ़ पाता है। तो सीधी सी बात है, अगर ज़्यादा पढ़ना है तो हमें अपनी इम्यूनिटी को भी बूस्ट रखना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा ठीक रखना पड़ेगा। योग से तीसरा काम होता है आपकी इम्यूनिटी बेहतर बनती है। चौथा काम यह होता है कि ज़्यादातर विद्यार्थी जो बैठे बैठे पढ़ते हैं, उसकी वजह से जो उनका पाचन तंत्र है वो कमज़ोर हो जाता है। इसलिए पाचन तंत्र भी जो है अगर मजबूत करना है, कब्ज जैसी बीमारियां भी हो जाती हैं, तो उनको ठीक करने के लिए योग अति आवश्यक है। इसके अलावा जो फायदा होता है, कई प्रकार के स्ट्रेस मनुष्य को होते हैं और विशेषकर जो विद्यार्थी जीवन के अंदर, युवा जीवन के अंदर, तो इस प्रकार के स्ट्रेस खूब देखने को मिलते हैं, जैसे समाज का प्रेशर, पीयर प्रेशर और न जाने फ्यूचर का प्रेशर,
पास्ट में जो गलत घटनाएं हो चुकी है उनका प्रेशर, और न जाने कितने कितने परिवार वालों का प्रेशर भी तो उसमें होता है। तो उस सभी समस्त प्रकार के तनावों को झेलने की जो शक्ति है, मेंटल पावर है, वो योग से आती है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को सुबह उठ करके या शाम के टाइम के अंदर योग करना चाहिए। यह हमारे की प्राचीन विद्या है, इसीलिए ऋषि मुनियों का जो दिमाग था वो काफ़ी एडवांस हुआ करता था। तो हमें यदि अपने शरीर, मन और आत्मा को शुद्ध रखना है, पवित्र रखना है और उसे हर प्रकार की समस्याओं से जूझने के लिए मजबूत बनाना है, तो हमें योग करना चाहिए। अब हम बात करते हैं कि वो कौन से ऐसे आसन या प्राणायाम हैं जिनको करने से विद्यार्थी किसी भी प्रतियोगी परीक्षा को क्रैक कर सकते हैं। तो उसके अंदर सबसे पहला आता है अनुलोम विलोम प्राणायाम। अनुलोम विलोम प्राणायाम, जिसके अंदर जो है वो नाक से श्वास, एक नॉस्ट्रिल बंद करके दूसरे नॉस्ट्रिल से श्वास बाहर निकाली जाती है, एक नॉस्ट्रिल से वापस जैसे छोड़ी गई है उसी से वापस ली जाती है। उसी प्रकार ये जो करते हैं तो जो हमारे जो मस्तिष्क के अंदर और बॉडी के अंदर ज़्यादा मात्रा में ऑक्सीजन जाती है, और ऑक्सीजन जाने से हमारी जो कोशिकाएं, जो डेड सेल्स है, वो एक प्रकार से नई प्रकार से रिजुविनेट होती है, और वो जो उनके अंदर भी गति मिलने लगती है। हमारे ब्रेन के न्यूरॉन्स सही ढंग से काम करते हैं, और न्यूरॉन्स यदि सही ढंग से काम करेंगे तो निश्चित रूप से हमारी मेमोरी अच्छी होगी, तनाव नहीं होगा, एकाग्रता बढ़ेगी, स्मरण शक्ति बढ़ेगी। ये सारी बातें आपको याद रखनी चाहिए। फिर दूसरा जो प्राणायाम आता है वो है कपालभाति। कपालभाति के अंदर जो है वो पेट के अंदर जो है स्ट्रोक लगाए जाते हैं। आप YouTube पर इस प्रकार के और भी वीडियो देख सकते हैं। मैं चूंकि योग गुरु नहीं हूं तो मैं आपको और ज़्यादा डिटेल जानकारी तो नहीं बता सकता, टेक्निकल बातें, लेकिन एक तो है अनुलोम विलोम, दूसरा है कपालभाति, तीसरा सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार सभी इसके अंदर आसन आ जाते हैं। सूर्य नमस्कार जो अपनी युवा अवस्था के अंदर व्यक्ति कर लेता है वो 100 साल तक स्वस्थ रहता है, ऐसा हमारे ऋषि मुनियों का और सभी योग गुरुओं का मानना है कि सूर्य नमस्कार के अंदर सारे योग और आसन आ जाते हैं। तो तीसरा कि अगर विद्यार्थी अगर सूर्य नमस्कार करें तो वो अपने जीवन के अंदर काफी आगे बढ़ सकते हैं। चौथा जो आता है वो है सर्वांगासन, जैसे नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, सर्वांगासन यानी कि सभी अंगों का आसन। इसके अंदर सभी अंगों का आसन हो जाता है, तो ये भी विद्यार्थियों के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता। फिर आता है पांचवा भ्रामरी। भ्रामरी के अंदर इस प्रकार से उंगलियां जो है वो रख करके जो है ओम का गुंजन किया जाता है, और ओम अपने आप में एक बहुत बड़ी पावरफुल उसका उच्चारण करने से ही हमारे बॉडी के अंदर जो सेल्स के अंदर जो वाइब्रेशंस होते हैं उससे कई जो हमारे बॉडी के अंदर जो कैपिलरीज और माइक्रो कैपिलरीज होती है, कैपिलरीज जो वेन्स होती है, ठीक है ना, वो जागने लगती है, और उससे हमारा शरीर जो है वो पूरी ऊर्जा के साथ में माना जाता है कि हम अपनी क्षमता का, अपने शरीर का, हमारी जो जितनी भी शक्तियां भगवान ने दे रखी है उससे बहुत कम प्रतिशत उपयोग कर पाते हैं, क्योंकि बहुत सारी शक्ति तो हमारी सुषुप्त अवस्था में पड़ी हुई है। तो यदि हमें उसको जागृत करना है तो ये 5 जो प्राणायाम है वो हर एक व्यक्ति को, हर एक विद्यार्थी को करने चाहिए, और विशेषकर वो विद्यार्थी जो प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उन्हें निश्चित रूप से 15 से 20 मिनट का समय निकाल करके ये योग आसन और प्राणायाम करने चाहिए। पहला अनुलोम विलोम, दूसरा कपालभाति, तीसरा सूर्य नमस्कार, चौथा सर्वांगासन और पांचवा है भ्रामरी प्राणायाम। और मैंने खुद ने ये प्राणायाम किए हुए हैं, ये आसन किए हुए हैं। मैं जब प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहा था तो मैंने खुद ने देखा था कि मेरी स्मरण शक्ति बहुत कम थी और मुझे तरह तरह की चीजें याद रखने में समस्या आ रही थी। लेकिन जब से मैंने अनुलोम विलोम और कपालभाति, सूर्य नमस्कार, सर्वांगासन, भ्रामरी, ये जो 5 आसन और प्राणायाम करना शुरू किया, तब मेरे जीवन के अंदर काफ़ी बदलाव देखा। मेरी स्मृति जो है वो पहले से काफ़ी सुधर गई, और बहुत सारी चीज़ें जो मैं पहले याद नहीं रख पाता था, जिन विषयों के अंदर मैं बहुत कमज़ोर था, वो विषय मेरे लिए धीरे धीरे आसान बनने शुरू हो गए। तो आप सभी को
योग दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज के वीडियो के अंदर इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर। धन्यवाद।